आखिर जीवन की सबसे बुनियादी चीज क्या है? वो छोटी सी इकाई जिससे आप, मैं, ये दुनिया सब कुछ बना है। आज हम उसी सूक्ष्म दुनिया यानी कोशिका या सेल की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कोशिका विज्ञान पर काफी सारी जानकारी इकट्ठा हुई है और आज हम इसी जानकारी के ढेर से मतलब सबसे जरूरी और कमाल की बातें निकालने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी चीज आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कोशिका की खोज कैसे हुई, ये अंदर से दिखती कैसी है और इसके अंदर वो कौन सी हैरत अंगेज प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो जीवन को संभव बनाती हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये समझना है कि जिंदगी चलती कैसे है, बिल्कुल मतलब बुनियादी स्तर पर। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस सफर और देखते हैं कि कोशिकाओं के इस नन्हे से ब्रह्मांड में क्या राज छुपे हैं। सबसे पहले आखिर ये कोशिका है क्या भला? सीधी सी बात है, ये सभी जिंदा चीजों की बनावट और काम करने की सबसे छोटी इकाई है। जैसे किसी इमारत की एक ईंट होती है ना, बस वैसे ही। और हर कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझिए, यही वो स्टेज है जिस पर जीवन का पूरा नाटक खेला जाता है। सारी जैविक और रासायनिक क्रियाएं यहीं होती हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। इनके आकार, बनावट और संख्या में गजब की विविधता है। सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया जितनी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे जितनी विशाल। और हमारे शरीर में ही देखें, सबसे लंबी है नर्व सेल, सबसे बड़ी है महिला का अंडाणु और सबसे छोटा पुरुष का शुक्राणु। हाँ, और ये विविधता बहुत जरूरी भी है। मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। कुछ तो जैसे अमीबा या हमारे खून की सफेद कोशिकाएं WBC जिन्हें कहते हैं, जरूरत पड़ने पर अपना आकार भी बदल लेती हैं। इसी आधार पर हम जीवों को बांटते भी हैं, एक कोशिकीय जो सिर्फ एक कोशिका से बने हैं जैसे बैक्टीरिया, और बहुकोशिकीय जैसे हम इंसान या पेड़ पौधे जो करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। अच्छा, ये तो हुई कोशिका की बात, पर ये पता कैसे चला कि ऐसी कोई चीज होती भी है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क मतलब पेड़ की छाल के पतले टुकड़े को देखा। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे और उन्होंने इन्हें सेल नाम दे दिया। हाँ, पर हुक ने दरअसल मृत कोशिकाओं की बाहरी दीवारें देखी थी। अच्छा, सिर्फ दीवारें? हाँ, बिल्कुल। असली जिंदा कोशिकाएं देखने का श्रेय जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, जिन्होंने लगभग 1883 में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यहां तक कि हमारे खून की लाल कोशिकाएं भी देखीं। फिर काफी समय बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक घनी सी संरचना देखी और उसे नाम दिया केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और फिर आया वो पड़ाव जिसने जीव विज्ञान की सोच बदल दी, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। 1838-39 में दो वैज्ञानिक, मैथियास श्लाइडन जो पौधों पर काम कर रहे थे और थियोडोर श्वान जो जंतुओं पर काम कर रहे थे, ने मिलकर ये सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसने पहली बार जीवन की एक सार्वभौमिक इकाई की बात की। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका के बंटने से ही बनती है। अच्छा, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। हाँ, इससे कोशिका सिद्धांत पूरा हो गया और ये जीव विज्ञान का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया। चलिए, अब कोशिका के दरवाजे खोलकर अंदर झांकते हैं।